हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक सरकारी एमसीक्यू। मैं प्रतीक चौधरी आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एमसीक्यू में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन में बम्पर भर्ती निकाली गई है, तो साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज जो आईटीबीपी में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और साथियों देखो, बीच में आपको कमेंट नहीं करना है, आप पूरा वीडियो कंप्लीट तरीके से कंप्लीट देखते हैं तो मैं बोल के चलता हूँ आपका कोई सिंगल डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, जितनी भी आपकी देखो सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप कौन से 10th पास आउट होने चाहिए या 12th पास आउट होने चाहिए, आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपके जितने भी सिंगल डाउट होते हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली जाएंगी मैं आपको ए टू जेड आपको उनकी उसकी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट आपकी 287 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। जो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2022 की जो भर्ती है उसमें आपको टोटल कितनी पोस्ट है, 287 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। वहीं हम अप्लाई डेट की बात करते हैं तो अप्लाई डेट इसमें कब से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 23 नवंबर और से 22 दिसंबर तक, यानी इसमें आप कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 23 नवंबर से। आज हमारी कितनी है, 7 नवंबर है, यानी आपका फॉर्म फिलअप कब से किए जाएंगे 23 नवंबर से, और कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 22 दिसंबर तक। ठीक है, तो ऐसे ही बात करते हैं। और इसमें फीस, यानी जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको इसका कितना चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से, यानी जनरल या ओबीसी इन दोनों में कोई इतना फर्क नहीं है, लेकिन आपको कितने रुपए चार्ज देने होंगे, आपको 100 रुपए फीस चार्ज देना होगा। अगर साथियों आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 0 रुपए, यानी आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं साथियों एज की। अब एज में क्या क्राइटेरिया होगा। एज में साथियों आपको सबसे पहले इसमें एज क्या होता है कि टेलर और गार्डनर और कॉबलर, अब इन 3 कैटेगरी से में आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एज होनी चाहिए 18 से 23 साल के बीच मध्य में होना चाहिए। आप 19 साल के हैं तब भी इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 22 साल के हैं तब भी अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप 23 साल 1 महीने के हो गए, कितने के, 23 साल 1 माह के हो गए, तो आप इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। टेलर, गार्डनर और कॉबलर 3 पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं सफाई कर्मचारी और वॉशरमैन और बार्बर। देखो ये बार्बर क्या होता है, ये हमारा नाई होता है। तो इन तीनों की पोस्ट में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो साथियों देखो अभी हम बात कर चुके हैं कि फॉर्म कौन से फिलअप किए जाएंगे, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आप कौन कितना फीस सबमिट करना होगा। ठीक है, और कौन कौन सी पोस्ट होती है उनकी बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। तो साथियों जैसे आपको इसमें अभी आपने देखा कि कॉबलर और गार्डनर और टेलर, तो इसमें आपको एज दी कि 18 से 23 साल, तो इसमें फिक्स है कि 18 से 23 साल। अब बात करते हैं हम एज रिलैक्सेशन की, एज आयु की छूट की बात करते हैं। साथियों अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देखो इसमें सीधा सीधा माना है कि यानी आपको जनरल वालों को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन इसमें आपको जिक्र किया जा रहा है कि ओबीसी से अगर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 3 साल की आयु में छूट दी जाएगी। यानी अगर आप कॉबलर में भरना चाहते हैं और आपकी अगर 23 साल 1 माह हो गई तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपको कब से मान होना चाहिए, यानी 1 दिसंबर के बाद का होना चाहिए, 1 दिसंबर 2021 के बाद का होना चाहिए इसका सर्टिफिकेट। उसके बाद ही आपको 3 साल की एज की छूट मिलेगी। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें यानी 3 साल इसमें ऐड कर दूं यानी 28 साल, यानी आप 18 से 28 साल के मध्य हैं, फिर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब, ओबीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तब। ठीक है, अब वही बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। एससी और एसटी कैटेगरी की आपको 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर इसमें 5 साल की मैं एडिशन कर दूं यानी यहाँ पे आपको कितनी हो जाएगी, फिर आपको 30 साल हो जाएगी। ठीक है, 30 साल के बाद ऐसे इसमें आपको इसमें 5 ऐड करने के बाद में 28 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको एज की आपको छूट मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रेड्स की, यानी कौन कौन सी पोस्ट है कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो सबसे पहली ट्रेड्स कौन सी है,
फिर टेलर जिसे हम दर्जी बोलते हैं, तो आपको कितनी पोस्ट मिलेंगी, यानी आपको टोटल 18 पद देखने को मिल रहे हैं। लेकिन टोटल पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, टोटल पोस्ट कितनी आपकी 287 आपके सामने इस तरीके से आपको डिवाइड है, यानी इस तरीके से आपके दर्जी की आपको कितनी टोटल 18 पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप गार्डनर जिसे हम माली बोलते हैं, माली में आपको टोटल कितनी पोस्ट देखने को मिलेंगी, आपको माली की आपको कितनी पोस्ट देखने को मिलेंगी, आपको 16 पोस्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है, कॉबरर जिसे हम मोची बोलते हैं, उसकी कितनी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आपको 31, या जिसे हम 31 बोलते हैं, इतने 31 आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नंबर 4 की हम बात करते हैं, आपको सफाई कर्मचारी कितनी, सफाई कर्मचारी की टोटल पोस्ट कितनी है, आपको 78 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, वाशरमैन की बात करते हैं जिसे हम धोबी बोलते हैं, उसकी पोस्ट कितनी है, उसकी पोस्ट आपको कितनी है, 89 आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, बार्बर की बात करते हैं जिसे हम नाई बोलते हैं, नाई की पोस्ट कितनी है, आपको टोटल आपकी 55 है। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो 287 आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये तो हमारी ट्रेड्स की बात हुई, पोस्ट की बात हुई। अब देखो इनमें क्या होता है, इनमें कुछ योग्यता आपको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी इतने का पास आउट होने चाहिए। वहीं हम योग्यता की बात कर लेते हैं, किसकी योग्यता की हम बात कर लेते हैं कि आपको यही आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखो टेलर में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, टोटल आपकी पोस्ट कितनी है, टेलर में 18 पद आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके साथ आपको 10वीं पास होना चाहिए। क्या 10वीं पास होना चाहिए, और 2 ईयर का वर्ग, यानी कहीं पे आपने 2 साल काम किया हो, ऐसा नहीं कि आपने 2 साल काम नहीं किया, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जब आपकी ट्रेड चेक की जाएगी तो आपको वहां पे इससे संबंध कुछ वर्क किया जाएगा, आपके वर्क करवाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें देखो इसमें सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 ईयर आपको वर्क दिया हो और 2 ईयर का कोई सर्टिफिकेट मांगे, 2 ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मिनिमम है कि आपको 2 साल 1 साल आपको अच्छे से काम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कहा है एक्सपीरियंस इज रिलेटेड, यानी आपको देखो अगर रिलेटेड, यानी जैसे आप दर्जी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको दर्जी का काम आना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना एक्सपीरियंस, यानी आपको अनुभव होना चाहिए दर्जी से संबंध सिलाई का। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं तो माली की, माली में भी आपको सेम कंडीशन, यानी हम तीनों की बोल सकते हैं, टेलर, मारर और कॉबरर मोची, यानी इन तीनों की अगर हम बात करें, यानी तीनों की क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी आपकी बिल्कुल है यही, यानी तीनों के एक सेम है। क्या होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और 2 ईयर का वर्क होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या है, ट्रेड, आपकी कौन सी ट्रेड है, कि दर्जी ट्रेड है, माली ट्रेड है, कि मोची ट्रेड है, ट्रेड विद, उसके बाद क्या है कि ट्रेड विद और आईटीआई 1 ईयर, यानी आपने 1 साल की आईटीआई होनी चाहिए, या उसके बाद 2 ईयर का कोई डिप्लोमा भी होना चाहिए उसके साथ। अगर आप शुरुआत की 3 अगर पोस्ट में से कोई भी चुनते हैं तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, उसके बाद आपको आईटीआई की कोई ट्रेड होनी चाहिए 1 ईयर की, अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप इनमें से कोई भी 2 ईयर का आपको डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कोई छोटा भी डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन कितने ईयर का, आपको 2 साल का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब नीचे की बाद बाकी जो आपकी बची ना 4 और 5 6, तो इनमें तीनों में क्या है, लास्ट में आपको सिर्फ आपको 10th पास आउट होना चाहिए। कौन कौन सी में, इसमें हम सफाई कर्मचारी, तो आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा नहीं है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का आईटीआई नहीं है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, धोबी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और नाई में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हुई, ट्रेड्स की बात हुई, पोस्ट की बात कर ली और योग्यता की बात कर ली। ठीक है, अब इतना सारा प्रोसेस करने के बाद अब लास्ट में क्या बचा, जैसे आप फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको 2-3 महीने बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब होना चाहिए कि आप किस तरीके से आप इसमें जॉब ले सकते हैं। उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से है, सबसे पहले आपको पीटी, यानी हम जिसे फिजिकल कहते हैं, फिजिकल आपको पास करना होगा, उसके बाद पीएसटीयू और उसके रिटन टेस्ट भी आपको पास करना होगा, फिर ट्रेड टेस्ट भी आपको पास करना होगा, उसके बाद आपको डीवी और मेडिकल भी आपको पास आउट करना होगा, फिर उसके बाद री मेडिकल XYZ, आपको अगर कोई भी मेडिकल में आपको पॉइंट दिया जाता है तो उसके बाद री मेडिकल, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सभी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। अब एक एक से बात करते हैं, सबसे पहले पीईटी, तो पीईटी में आपको किस तरीके से आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या है कि रनिंग करवाई जाएगी आपसे। अब रनिंग कितनी होगी, आपको 1.5 किलोमीटर जिसे हम 1600 मीटर बोलते हैं, आपको कितनी मिनट में आपको कंप्लीट दौड़ मारनी है, 16 से आपको 7.5 मिनट में, यानी 7 मिनट और 30 सेकंड में आपको ये रनिंग कंप्लीट करनी है 1600 मीटर वाली। ठीक है, अब उसमें वही बात करते हैं लॉन्ग जंप।
अब आपको लॉन्ग जंप कितनी, अब आपको लॉन्ग जंप 11 फीट आपको लॉन्ग जंप आपको कूदनी है, ठीक है, जैसे हम गांव में ठीका बोलते हैं। आगे बात करते हैं हाई जंप। अब हाई जंप भी आपको कितना होना चाहिए, 3.5 फुट आपको लिया हाई जंप होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने पीईटी की बात कर ली। अब आप बात करते हैं पीएसटीसी, जिससे हम जैसे सीना बोलते हैं, इसका आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल, देखो सभी कंडीशन के लिए, यानी आप कोई से भी कैटेगरी से, जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या एससी एसटी के बिलोंग करते हैं, किसी भी से हो, लेकिन आपको मिनिमम कितनी हाइट होनी चाहिए, 70 हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और चेस्ट आपकी छाती कितनी होनी चाहिए, 80 से 85। देखो मिनिमम क्या है, आपकी जो चेस्ट है वो आपको कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन 80 क्या होगा, 5 आपको फैलाव देना होगा, तब जाके वो आपकी जो 85 है यानी 85 है, इतना होना चाहिए। 80 तो आपको नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन फैलाव के बाद आपको कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं देखो फॉरेस्ट। अब देखो क्या है कि तो सभी में फॉरेस्ट के अलावा जितनी भी और वैकेंसी है ना, आप किसी में जैसे दर्जी माली हुआ, लेकिन फॉरेस्ट क्या होगा, इसमें आपको फॉरेस्ट के लिए अलग है। इसमें क्या है, 62.5 हाइट होनी चाहिए, सिर्फ कौन से लिए, फॉरेस्ट के लिए। और उसमें चेस्ट की बात करते हैं 76। इसमें नॉर्मल आपका सीना की चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 76 होनी चाहिए, लेकिन फलाव के बाद आपको 81 आपके पास चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये कौन सी हुई सिलेक्शन प्रोसेस, पीईटी की बात कर ली हमने। रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो रिटन टेस्ट में आपको क्या होगा, रिटन टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन साथियों देखो 50 नंबर से आपको मेरिट नहीं मिलने वाली। मेरिट आपकी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 100 क्वेश्चन आपको मेरिट बनेगी। 100 क्वेश्चन के भेद पे आपकी मेरिट बनेगी। यानी आपका जो सिलेबस होगा, आपको जो रिटन टेस्ट देना होगा, ये रिटन टेस्ट देना होगा, आपको यहाँ से कितने नंबर प्राप्त होंगे, यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। और वो कौन सा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी यहाँ से कितने हो गए, यानी आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो भी 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। उसमें कौन कौन से पोर्शन होंगे, आपको देखो जीके और जीएस, जीके एंड जीएस दोनों ही होंगे। उसके बाद आपको मैथ भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको हिंदी या इंग्लिश, आप इस लैंग्वेज में कोई भी ऑप्शनल सब लैंग्वेज चुन सकते हैं। अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी चुन सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश चुन सकते हैं। इन दोनों लैंग्वेज में से किसी भी एक का चुनाव करना होगा। उसके बाद बात करते हैं आपको रीजनिंग में आपकी कंप्लीट की जाएगी। देखो चारों पोर्शन है, अब मैं इतने फिक्स नहीं कह सकता है कोई कौन कितने नंबर का आएगा, लेकिन ये चारों पोर्शन आपकी कंप्लीट आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से और 85 नंबर के देखने मिलने वाले। उसके बाद आपकी बात करें ट्रेड टेस्ट, आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो भी आपको 50 नंबर का होने वाला है। अब ट्रेड टेस्ट कौन सा होगा, तो साथ ही आपने यहाँ से कोई भी ट्रेड्स, आपने जो ट्रेड्स ली हुई, अगर आपने दर्जी से लिया है तो दर्जी का आपको कोई भी कुछ काम किया जाएगा, वर्क करवाया जाएगा, वर्क के बिहेव पे आपको 50 नंबर वहां से दिए जाएंगे। आपने कैसा काम किया है, सही किया है गलत किया है, वो उनके ऊपर डिपेंड होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ से कितने नंबर मिलेंगे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो साथियों मैं आशा करता हूं जो आईटीएपी ट्रेड्स में रिक्वायरमेंट 2022 की जो भर्ती निकाली गई थी, मैं यहां पे सभी जानकारी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।